सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। आज हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 7वें और 8वें मंत्र पर मोस्ट प्रॉब्ली बात करेंगे और कल हम उसको जस्ट समराइज करके खत्म कर देंगे और उस पर फिर कोई आपको इनके ऊपर जो मैंने आज तक संध्या वंदना पर और ईश्वर स्तुति पर बातें की हैं उस पर कोई भी प्रश्न अगर होंगे तो कल उसको एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट वीक 15 तारीख से हम श्वेता श्वेतर को शुरू करेंगे। दैट्स द प्लान। तो आज हम इन मंत्रों पे बात करते हैं। जैसा कि हर वक्त होता है, इन पे कोई पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप हमेशा मेरे साथ उस पर चर्चा कर ही सकते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन टू दैट। आइए पहले मंत्र को शेयर करते हैं स्क्रीन पर, उसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, फिर उस पर चर्चा शुरू करते हैं। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र 32:10 यजुर्वेद का। सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशाना स्तृतीये धामन्न धैर्ययन्त। सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशाना स्तृतीये धामन्न धैर्ययन्त। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र। जो इसके मंत्र के नीचे ही जो डेफिनेशन दी है पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशंस पर आ जाते हैं। हे मनुष्य, सह व परमात्मा न अपने लोगों का बंधु भ्राता के समान सुखदायक, जनिता सकल जगत का उत्पादक, सह वह विधाता सब कामों को पूर्ण करने वाला, संपूर्ण भुवनानी लोकमात्र और धामानी नाम स्थान जन्मों को वेदह जानता है, और यत्र जिस तृतीय सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त धामान मोक्ष स्वरूप धारण करने वाला परमात्मा अमृतम मोक्ष को आनशाना प्राप्त होके देवा विद्वान लोग अधैर्यंत स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ये इसका जो मैंने यहाँ मंत्र पढ़ा है इसके नीचे की ट्रांसलेशन है। बाकी भी देख लेते हैं एक बार। इसका जो इंग्लिश तुलसीराम जी की है वो भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर मंत्र के पर उस पर आ जाएंगे, विचार पर आ जाएंगे। तुलसीराम जी इसको लिखते हैं कि ही इज आवर फादर एंड आवर ब्रदर, ही इज आवर सस्टेनर एंड कंट्रोलर, he knows all the worlds of existence which are home to the created beings. There in his supreme presence, third heaven of being, the other two are Prakriti and Jeev. The divine souls tasting of the immortal joy of heaven roam around at will. ये लिखते हैं तुलसीराम जी। आइए इस पर चर्चा करते हैं मंत्र पर और इसको समझने की चेष्टा करते हैं। सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवर्णानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान साना श्रुतिये धामन्न धैर्ययन्त। प्रभु हमारे सच्चे बंधु हैं। मंत्र का खंड करते हैं। स परमेश्वर न बंधु, वह परमेश्वर हमारा बंधु है। स न जनिता, वह प्रभु हमारा उत्पन्न करने वाला है, जन्म देने वाला। स न विधाता, वह जगदीश्वर हमारा विधाता है, हमारे कामों को पूर्ण करने वाला है। स विश्वाधामानि भुवनानि वेदः, वह परमेश्वर सभी लोक और नाम स्थानों जन्मों को जानने वाला है। यत्र तृतीये धामान देवा अमृतमान शाना अधैर्ययन्त, जिस सुख दुख से रहित जीव प्रकृति से भिन्न नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करके परमात्मा के मोक्ष को प्राप्त होकर देव विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ये इसके खंड हुए जिनका मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया। अब एक एक करके सभी को समझते हैं, सभी पार्ट्स को इसके समझते हैं एक एक करके। स न बंधु,
बंधु, बंधनाती असौ, जिसके साथ हम बंधते हैं, जो बांधता है। अब अलग अलग किस्म के बंधन हो सकते हैं। रक्त बंधन तो होते ही हैं, भाइयों को बहनों को हम बंधु कहा ही जाता है। स्नेह बंधन हो सकते हैं, आदर्श और उद्देश्य के बंधन हो सकते हैं, सहोदर बंधन हो सकते हैं। रक्त बंधन तो स्वाभाविक है, भाइयों का स्नेह, भाइयों के लिए त्याग, भाइयों की सेवा, उपकार, कल्याण, मार्गदर्शन, सब सहज भाव से बंधुओं के बीच के रूप में आ ही जाता है। स्नेह बंधन, समान शील व्यसनेशु सख्यम, शील और व्यसन की समानता से बंधुत्व, मित्रता, वो होता है स्नेह पाश। जब शील और व्यसन मतलब एक दूसरे के साथ समानता होती है, कामकाज की हो सकती है, व्यवसाय की हो सकती है, या टेस्ट की, इंटरेस्ट की, इन सब चीजों की समानता होती है, तो उसमें भी एक स्नेह बंधन, स्नेह के बंधु हो सकते हैं, मित्रता हो सकती है। आदर्श उद्देश्य बंधन, जब आदर्श और उद्देश्य के लिए घर परिवार, पति पत्नी, पुत्र, आराम विलास सब त्याग कर मनुष्य लग जाते हैं, एक साथ जुटकर काम करते हैं, जैसा कि कहा जा सकता है कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनके अंदर उद्देश्य और आदर्श का बंधुत्व था। वैसे ही कह सकते हैं कि पंडित लेखराम या पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद, इनके बीच में भी इसी तरह का आदर्श और उद्देश्य का बंधन था। जहां पर ये किस्म के बंधन होते हैं, वहां पर हम कहते हैं कि हमारा बंधु है। जो बंधु है, जो मित्र है, वो हमारा हितैषी होता है, हमारा भला चाहने वाला होता है, वो हमको पापों से दूर रखता है, परे रखता है, तभी वो हमारा बंधु है। अगर वो हमारा मित्र है और हमको पाप की तरफ घसीटता है, तो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा बंधु नहीं है, वो हमारा हितैषी नहीं है, वो हमारा हित नहीं चाहता। तो हित जो चाहता है, जो हितैषी है, वो बंधु तभी बंधु है जब तक वो हमारा हित चाहता है, हमको कल्याणकारी गुण कर्मों की तरफ संलग्न कराता है, हमको पाप से दूर रखता है। हमारी कोई गलतियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, तो उनको छुपाकर हमसे उनके बारे में बात करता है, उनको दूर करने की चेष्टा करता है, और हमारे सद्गुणों को प्रकट करता है। जो हमारे अच्छे गुण हैं, उनको वो प्रकट करता है, उनका वो बखान करता है। हमारी विपत्ति में हमसे विमुख नहीं होता, हमारे साथ रहता है, और आवश्यकता के समय सहायता भी करता है। ये सब सांसारिक मित्र, सांसारिक बंधु, इन सब के लक्षण हैं। संसारी बंधु तो अपनी सीमा में बद्ध होते हैं, काल की सीमा में, विचार की सीमा में, गुण की, साधन की, सुविधा की, इन सब सीमाओं में, संस्कार की सीमा में, समय के साथ आते हैं, जाते हैं, छूट भी जाते हैं। प्रभु और प्रभु का बंधक यह अटूट है। प्रभु हमारा वो बंधु है जिसके साथ हमारा बंधन बिल्कुल अटूट है, ना कभी छूटा है, ना छूटेगा, और ना कभी वो किसी सीमा में बंधेगा। वो सीमाओं के ऊपर है, वो शाश्वत है। हमारे निर्माण में ही प्रभु ने हमारे अंदर अच्छाई की तरफ प्रेम और बुराई की तरफ घृणा, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर परमात्मा ने दे दी है। ये उसका बंधु वाला दया है हमारे ऊपर, ये हमारा बंधु होने के कारण उसने ये दिया है। दुरितानी परासुव यद भद्रम तन्ना आसु, हमने कहा था ना इसको। एक और यजुर्वेद का मंत्र है 1933 का, दष्टवा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति, अश्रद्धामृते ददाद श्रद्धा सत्य प्रजापति। प्रजापति परमेश्वर ने सत्य और अनृत, उचित और अनुचित, इन दोनों रूपों को देखकर हमारे मन में, हृदय में, बुद्धि में और धृति में एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अनृत और अनुचित के साथ हमको, या असत्य के साथ हमको घृणा पैदा हो जाती है, और सत्य की तरफ, ऋत की तरफ, उचित की तरफ हमको श्रद्धा पैदा होती है। ये उसका बंधुत्व है जो उसने हमारे अंदर प्रकट करके, जमा करके बैठा दिया है कि देखो, जहां पर असत्य दिखेगा, अनृत दिखेगा, अशुद्ध दिखेगा, अनुचित दिखेगा, उसकी तरफ तुम्हारा मन अपने आप ही नहीं लगेगा, घृणा करने लगेगा, वहां श्रद्धा नहीं होगी। ये प्रभु प्रभु का नियम है, ये उसका बनाया हुआ है। एक और बात क्या होती है कि निंदा करने से घृणा बढ़ती है और स्तुति करने से प्रीति बढ़ती है।
अगर हम स्तुति करते हैं तो प्रीति बढ़ती है और निंदा करते हैं तो घृणा बढ़ती है। जैसे स्तुति प्रार्थना भजन हो, वैसा ही अपना चरित्र बनाया जा सकता है, प्रेम से बनाया जा सकता है, प्रभु के गुणों का आचरण करके। अगर हम प्रभु के गुणों की स्तुति करते हैं और प्रभु के गुणों की स्तुति में लगे रहते हैं, तो अपना चरित्र, अपना आचरण भी उस बंधु प्रभु के जैसा होने लगता है। अगर हम सांसारिक दूसरे लोगों की निंदा में लगे रहते हैं, तो होता क्या है, हमारे अंदर भी बाहर भी हमको लोगों से भी दूसरों से भी घृणा ही पैदा होती है। निंदा करते हैं, निंदा मिलती है, यही चलता रहता है। लेकिन जहां हम परमात्मा की स्तुति में बैठते हैं, तो हमको परमात्मा की स्तुति के कारण परमात्मा के आचरण को अपनाने का मौका मिलता है। तो परमात्मा के गुणों को, उसके स्वभाव को, उसके कर्मों को हम अपने अंदर, अपने जीवन में ढालना शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारा स्तुति, प्रार्थना, भजन इत्यादि के साथ हमारा आदर्श बन जाता है, हमारा आइडियल बन जाता है। अगला देखते हैं, स नः जनिता, सह व परमेश्वर हम सबका जनिता है। परमात्मा हम सबको उत्पन्न करने वाला है। संसार में हम माता पिता के शरीर से उत्पन्न तो होते हैं, हमारे शरीर के अवयव, रूप, रंग, नाक, नक्शा, हाथ, पैर हमको माता पिता से प्राप्त होते हैं, अंग भी प्राप्त होते हैं। हम सदा उनके ऋणी रहते हैं, माता पिता के। किंतु हर व्यवस्था का मालिक तो प्रभु ही है। गर्भ के अंदर निर्माण की व्यवस्था प्रभु की है। आयु, प्राण, अंतःकरण, इंद्रियां सब प्रभु से ही मिलती है। कर्म, संस्कार, प्रवृत्ति, इनके अनुसार जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, इनके अनुसार कितने ही जन्म, कितने ही योनियां, कितने प्रभार, अलग अलग प्रकार के हम जन्म लेते रहते हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। और इन सब को जानने वाला, जनिता, जन्म देने वाला, जानने वाला केवल परमात्मा है। केवल प्रभु ही है जो ये सारी व्यवस्था का व्यवस्थापक है, चलाने वाला है। स न विधाता, स परमेश्वर न विधाता, प्रभु हमारे विधान करता है। कर्म फल का विधान, सृष्टि का विधान, सब प्रभु का विधान है, सब अटल है। मनुष्य अपने कर्मों के रूप में अपनी प्राप्ति का बीज बोता है। जो हमको मिलना है, उसका बीज हम अपने कर्मों से ही बोते हैं। विधाता सब कर्मों को पूर्ण करने वाला है, वो कर्मों का पूरा करने वाला विधाता ही है। और कर्मों को उचित अनुचित हिसाब से देने वाला, या ये कहा जाए कि उनके कर्मों का फल देने वाला और उनके अनुरूप हर चीज हमको प्राप्त कराने वाला, ये परमात्मा ही है। प्रभु हमारे कर्मों को सिद्ध करने के लिए साधन सुविधा बहुत सारी प्रोवाइड करता है हमको, सब कुछ वही देता है ताकि हम अपने कर्म कर सकें। हम कर्म बिना प्रभु की सहायता के कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको सृष्टि की सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। हमको अपनी वाणी की जरूरत पड़ती है, हमको विचार करने के लिए मन शक्ति की जरूरत पड़ती है, हमको काम करने के लिए हाथ पांव इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, और फिर काम लेने के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रकृति हमको प्रोवाइड करती है या दूसरे मनुष्य हमको प्रोवाइड करते हैं। सारी साधन सुविधा सब प्रभु की है। बिना साधन हम कुछ नहीं कर सकते। मस्तिष्क, मन, चित्त, बुद्धि, रक्त संचारण, शक्ति, शरीर, क्षमताएं, ये सब प्रभु की दी हुई, सब कुछ प्रभु ने दिया है। एक ऋग्वेद का मंत्र है 10:18-17 का, 10:18-7 का, यसामृदिते न सिद्ध्यते यज्ञो विपश्चितनन् सधीनाम योगम विभवन्ति। जिस परमेश्वर के बिना, उनकी कृपा सहायता के बिना विद्वान, बुद्धिमान, समझदार, चतुर लोग भी यज्ञ, सुकर्म और शुभ कर्म, मंगलकारी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं होते। वह परमेश्वर मंगल विधायी बुद्धियों में व्याप्त हो जाता है। शुभ कर्म प्रेरक बुद्धि योग परमेश्वर के साथ हो जाता है। देखिए क्या कहा गया है। हम अपनी तरफ से चेष्टाएं करते रहते हैं, हम अपने कर्मों को करने का कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमको कर्म करने की सफलता, हमको कोई भी कर्म करने की, शुभ कर्म, अच्छे कर्म, कुछ भी करने की सफलता हमको तब मिलती है जब परमात्मा हमको उस कर्म को करने की विशेष तरह की बुद्धि प्रदान करता है। ठीक, तब तक जितने भी विज्ञान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने सुकर्म, अपने यज्ञ, अपने शुभ कर्म सब करते रहते हैं, मगर सफलता प्राप्त नहीं होती।
सफलता प्राप्त होती है उस तीक्ष्ण बुद्धि के साथ, उस तीक्ष्ण समझ के साथ। वो फाइनल जो एक अंदर आती है कि ये इस चीज को करूंगा तो ये मैं सफल हो सकता हूँ। ये परमात्मा ही प्रोवाइड करता है, ये परमात्मा ही देता है। उसकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु की व्यवस्था, विधान, नियम, ये सब है। जब तक हम इनके हिसाब से, इनके अनुकूल चलते हैं, हम सफल रहते हैं। हमारे आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप का सामंजस्य प्रभु के नियमों के साथ ही रहता है, तभी हम सफल रहते हैं। हम सफल ही तब हो सकते हैं जब हम प्रभु के बनाए हुए नियमों पर, विधानों पर चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके ऊपर आचरण करते हैं। ये प्रभु ने दिया हुआ है। विद्यार्थी गुरु के बताए हुए मार्ग पर, गणित के, विज्ञान के नियम को मानकर चलता है, तभी वो सफल होता है। अगर वो नियमों को नहीं मानेगा तो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाएगा। गणित के, विज्ञान के जितने भी नियम हैं, प्रभु की भी सत्य और रित की जो व्यवस्था के नियम है, उसकी जो रित और सत्य की व्यवस्था के नियम है, उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। हमें जीवन यात्रा करनी है। यात्रा के साधन और नियम तो कुछ पता करने ही होते हैं, जरूरी बात है। अगर हम कहीं ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, कि हम रेल से कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो भी हमको ट्रैवल करने के पहले बहुत सारे नियमों का पता करना ही पड़ता है कि ट्रैवल करेंगे तो कौन सी ट्रेन नंबर पे हम चढ़ेंगे, कौन सी गाड़ी में जाएंगे, किराया कितना है, गाड़ी के प्लेटफॉर्म का नंबर क्या है, बैठने वाले और सोने वाली की क्या व्यवस्था है, कि टिकट कहाँ से लेनी है, क्या करना है। तो जिस प्रभु ने ये सारी व्यवस्था हमारे जीवन की यात्रा बनाई है, क्या उसके विधानों का हमको पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी हम अपनी यात्रा में सफल हो सकते हैं। इन विधानों के नियमों को जानना और उनसे हमारी बुद्धि का सामंजस्य, सहायता, इन ट्रू अपेक्षित है। सह परमेश्वर धीना योगम विति, हमारे सोचने विचारने में जगदीश्वर का विधान प्रविष्ट हो जाता है। जब हम उसके नियमों का पालन करते हैं, जब उसके बनाए हुए सारे विधानों को मान के चलते हैं, तो उसी के बनाए हुए, परमात्मा के ही बनाए हुए, क्या कहूं, इंस्पिरेशंस का हमारे बुद्धि में आकर प्रविष्ट होकर हमको मार्गदर्शन करने लगता है। बुद्धि योग परमेश्वर के साथ हमारे पूर्ण कर्म करने में एक साथ लग जाती है। धियो यो नः प्रचोदयात्, यही है ना कि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि परमात्मा की बुद्धि के साथ हम अपनी बुद्धि को एक करके तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम जीवन की यात्रा को पूरा कर सकते हैं और अच्छी तरह सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, बिना एक्सीडेंट्स और बिना झमेले के। यजुर्वेद में एक और कोट मैंने लिया है यहाँ पर 25:15 में से, देवानाम भद्रा, हे प्रभु, हम देवताओं की कल्याणकारिणी, मंगल विधायिनी, सरल निष्कपट व्यवहार वर्ताव वाली सुबुद्धि हमको प्राप्त हो। हम वो प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा जो देवों के अंदर सुबुद्धि होती है, जिसमें कोई कपट नहीं होता, जिसमें कोई बुराई चतुराई नहीं होती, पर बिल्कुल निष्कलंक होती है और विधायिनी होती है, कल्याणकारी, मंगलकारी होती है, हमको उसी किस्म की बुद्धि प्राप्त करो। प्रभु ही विधाता है, हमारे सब कर्मों को पूर्ण करने वाला। उसकी कृपा के बिना हम यज्ञों को सिद्ध भी नहीं कर सकते, हम अपने कर्मों को पूरा नहीं कर सकते। स विश्वा धामानि भुवनानि वेदा, वह प्रभु हमारे सभी लोकों, नाम, स्थान, जन्मों को जानता है। धाम जो वर्ड है ना, धाम वर्ड का मतलब होता है नाम, स्थान और जन्म। ये तीनों चीजें उसमें आ जाती हैं, नाम, स्थान और जन्म। तो हम अत्यंत अनंत पथ के हम पथिक हैं। किन किन जन्मों में हम कहाँ कहाँ रहे हैं, क्या क्या परिवेश, कैसे कैसे संस्कार हमने हमको पाला है, किन परिस्थितियों में हमारा उत्थान हुआ, पतन हुआ, सबका ज्ञान प्रभु को है। सब प्रभु का ही काम है। प्रभु हमारे बंधु हैं, सन्मार्ग हैं, उन्नति पर अग्रसर करते हैं। प्रभु हमारे जनिता हैं, जन्म देने वाले हैं और विधाता हैं, वो सब कर्मों को पूर्ण करने वाले हैं। प्रभु द्वारा ही हमको माता पिता का चयन, जन्म, जन्मों का परिवेश, दूर तक की असीम प्रभु की व्यवस्था है, सारी की सारी प्रभु की व्यवस्था है, उसी पे हम चले हुए हैं। गीता में जो 6th चैप्टर का 41, 42, 43 मंत्र है, वो कहते हैं कि योग पथ, कल्याण पथ के पथिक की कहीं भी दुर्गति नहीं होती।
जो योग पथ पे चलते हैं, कल्याण पथ पे चलते हैं, ऐसे पथिकों की कहीं भी दुर्गति नहीं होती। वो चिरकाल पुण्य को प्राप्त करते हैं, जन्मों जन्मों तक और उसके उपरांत भी। ये प्रभु के ज्ञान से है। वही जानता है, वही विधाता है, वही नियंता है, वही ये चीजों को बनाता है, वैसे ही चलाता है। अगला भाग, यत्र तृतीय धामान देवा अमृतमान शाना अधैरयंत। यत्र, जिस, तृतीय संसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त धामान मोक्ष स्वरूप धारण करने वाले परमात्मा में अमृतम मोक्ष आन शानः प्राप्त होकर देवा विद्वान लोग अधीरयंत स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। जो परमात्मा हमारा जनिता है, बंधु है, विधाता है, उसी परमात्मा में देव लोग विद्वान से ही देवा, जो विद्वान होते हैं, जो मोक्ष के अधिकारी विद्वान लोग होते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करने के बाद उसके पश्चात मुक्तावस्था में स्वेच्छा से आनंद मग्न होकर विचरते हैं। धाम, धामानी, धामान स्थान, तृतीय धाम मोक्षावस्था, थर्ड स्टेज। तृतीय धाम एक स्थूल जगत है, पृथ्वी वगैरह का। दूसरा सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत वो प्रकृति का कारण है। और इससे भिन्न जो तीसरा है, जिसमें कोई दोष नहीं है, अनंत आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वो धाम है तीसरा धाम, यानी कि मोक्ष का धाम। अधैरयंत स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। सिर्फ विचरण नहीं करते, स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छाओं के रूप में उस मोक्ष धाम में विचरण करते हैं। मोक्ष तो शरीर छूटने के बाद ही प्राप्त होता है। तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूर्य, यह भी एक ऋग्वेद का मंत्र है। दिवी विचक्षुरात्मम, विष्णु का परम पद आध्यात्मिक उत्थान की एक अवस्था परमानंद पद की प्राप्ति है। वो परमानंद पद तभी प्राप्त होता है जब शरीर छूटता है और मोक्ष की ओर मनुष्य चला जाता है। मनुष्य के शरीर के 4 तरह के शरीर बताए गए हैं हमारे शरीरों की: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तुर्य शरीर। स्थूल शरीर वो है जो दिखता है, जो खाना पीना मरना जीना जिसमें होता है, वो सारा स्थूल शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें वो पार्ट्स होते हैं जो कि लेकर आत्मा या शरीर धारण करता है, तो सूक्ष्म शरीर उसमें आ जाता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर ये 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, सूक्ष्म 5 महाभूत, मन, बुद्धि, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। ये गुण शक्ति रूप में होते हैं और ये शक्ति रूप में ही शरीरों में आके बैठ जाते हैं। कारण शरीर ये प्रकृति रूपी विभू है जो कि हर जीव के अंदर एक जैसा होता है। मतलब जो फिजिकल बॉडी बनाने के लिए हमको पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, वो कारण शरीर से बोरो करके हम ले लेते हैं। और तुरीय शरीर वो होता है जो कि इन सब से छूटने के बाद मोक्ष में जाकर बिल्कुल पूरी तरह परमात्मा के साथ, उसके आनंद के साथ मिल चुका होता है। समाधि की अवस्था में जीव परमात्मा के आनंद स्वरूप में जब मग्न हो जाता है तो वो तुरीय शरीर कहा जाता है। तो इस अवस्था में दुख के प्रसंग का अभाव हो जाता है। जब वो तुरीय शरीर में रहता है तो उसको किसी भी स्थूल का भी दुख या सूक्ष्म का भी दुख या कारण शरीर का दुख या कष्ट या कुछ नहीं रहता। वो सब चीजों से छूटकर परमात्मा के मोक्ष में मिल जाता है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव में निमग्न होकर उच्चतम आनंद की उपलब्धि ही मोक्ष है। तो हमने ये मंत्र देखा, सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद वर्णानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान साना सृतिये धामन धैर्यंत। वो ईश्वर हमारा बंधु है, आप हम सबके बंधु हैं, जो हमको सुख और सुख साधनों से आबद्ध करके उसे बंधु कहा जाता है, जो हमें ये प्रोवाइड करता है। आप हम सबके जनिता हैं, उत्पादक हैं। आप हम सबके समस्त कर्मों को, पदार्थों को, व्यवस्थाओं को विधि पूर्वक, न्याय पूर्वक पूरा करते हैं, विधान करने वाले हैं, फल देने वाले हैं। धामानि वेद,
नाम, स्थान, जन्म, इनका नाम धाम जो भी है वो सब आप ही निश्चय करते हैं, आप ही जानते हैं। समस्त लोगों को ठीक ठाक आप ही चलाने वाले हैं। यत्र देवा तत्ववेता मोक्ष प्राप्त जीवात्मा, अमृत मान शाना, अमृत सुखों का अनुभव करते हुए तृतीय धामान्य धैर्यंत, प्रकृति के जो गुण हैं, जीवात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, और तीसरा अर्थात ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा से अलग ईश्वर, जो ईश्वरीय लोक है, जो मोक्ष का है, उसको भोगने के लिए वो ईश्वर जो सभी का आधार है, सभी को धारण करने वाला है, ऐसे ईश्वर को प्राप्त करके जीवात्माएं स्वेच्छा से वहां पर विचरती हैं, विचरण करती हैं। अधैर्यंत, ये हुए इस मंत्र का विचार। अगले मंत्र पर आए या कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, या कि अगले मंत्र पे आ जाओ? पीयूष जी, मुझे एक आपकी टिप्पणी चाहिए आपसे। जैसे मैंने समझा कि जो भी हमें कार्य में सफलता चाहिए, तो उसमें परमात्मा परमात्मा उसमें गति दे देता है, किसी तरह से भी उसमें मदद कर लेता है। तो जैसे महाभारत के समय वहां पर लोग, पांडवों के पास और कौरवों के पास दिव्य अस्त्र थे, और इस जमाने में भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं, तो ये भी सब परमात्मा की स्तुति से होता है। देखिए, हर किस्म की जो बुद्धि है मनुष्य की, जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो किसी भी चीज को सक्सेस अचीव कर पाती है, वो सारी बुद्धियों का देने वाला परमात्मा ही है। उसको आप किस तरह से यूज करते हैं, ये मनुष्य की इंडिपेंडेंस है, लेकिन वो तीक्ष्ण बुद्धि को देने वाला परमात्मा ही है। अपने हमारे आपके जीवन में इस चीज को कभी अनुभव करके देखिए। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि मैं एक चीज लेके बैठा हूं और चिंतन कर रहा हूं कि इसको मैं कैसे करूं, और मैं उस पर विचार कर रहा हूं और उस पर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन फिर कभी ऐसा एक उपज के ख्याल दिमाग में आ जाता है जो कि सडनली मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करा देता है। ये एक बार नहीं होता, ये हर बार होता है। और ये हर बार जब होता है और हम इसको रोज प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, तो हमको ये ध्यान में नहीं आता कि ये परमात्मा ही हमको दे रहा है। फिर हमको लगता है यही नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। नेचुरल तो है, लेकिन वो नेचुरल परमात्मा का दिया हुआ है। ठीक। तो इसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो उससे तो कितनी हानि होती है, कितनी मृत्यु होती है। नहीं, अब हानि करेंगे कि लाभ करेंगे, ये तो मनुष्य के ऊपर है ना। हम न्यूक्लियर से पावर एनर्जी भी तो बिल्ड करते हैं और राइट। काम भी तो करते हैं। तो हमने अपनी तरफ डिसाइड कर लिया कि हमने से हानि का काम करना है या अच्छा काम करना है, ये हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है। ठीक है, परमात्मा तो इंस्पिरेशन दे ही रहा है। आइए अगले मंत्र पे आ जाते हैं। अखीला मंत्र, प्रार्थना उपासना वाला। ओम अग्ने नयसु पथाराय अस्मान विश्वानि देव अवयुनानि विद्वान युयो धस्म जुहुरान मेनो भूयिष्टान्ते नमा उक्तिम विधेम। ये इसको पहले देख लेते हैं कि ये क्या कहता है हमारे विवेचना में, उसके बाद इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। हे अग्नि, प्रकाश, स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाशक करने वाले देव, सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे विद्वान संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके आसमान हम लोगों को राय, विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुपथा, अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से विश्वानी, संपूर्ण वायुयानी प्रज्ञान और उत्तम कर्म नए प्राप्त कराइए, और अस्मत् हमसे जुहुरानम कुटिलता युक्त एनह पाप कर्म को युयोधि दूर कीजिए। इस कारण हम लोग ते आपकी
भूयिष्ठाम बहुत प्रकार से स्तुति रूप नम उक्तिम नम्रता पूर्वक प्रशंसा विधेम सदा किया करते हैं, सर्वदा आनंद में रहते हैं। इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं एक बार। 40:16 है, मैं निकाल लेता हूँ उसको। ठीक है, 16। अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयो धस्मजुरान् मेनो भूयिष्ठान्ते भक्तिं विधेम। Agni, brilliant Lord, omniscient of all the laws and ways of existence, lead us to the wealth of life by the right path of honesty and simplicity. Remove from us all sin and crookedness. We sing the most joyous songs of celebration in praise of you. Homage to you again and again. बड़ा सिंपल और सीधा ट्रांसलेशन है इसका। आइए मंत्र को समझते हैं। हे अग्निदेव, हमारे सुपथ हमको सुपथ पे ले चलिए ताकि हम धन ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें। आप विद्वान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सो हमें संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कर दीजिए। हम आपकी अनेक प्रकार से स्तुति गुणगान प्रार्थना करते हैं। मुख्य प्रार्थना है कि हे अग्निदेव, अस्मान सुपथा नए, हमें सुपथ से ले चलिए। अग्निदेव अग्रणी, शुद्ध, पापों को भस्म करने वाला, सबसे प्रथम देव। आप सुपथागामी हो जाएं तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। प्रार्थना मंत्रों के आरंभ में जो हमने मंत्र देखा था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर यद भद्रम तन्न आसुर। दुरित यानी कि दुष्ट कर्म हमसे दूर करें और कल्याणकारी भद्र कर्म हमको दें। और अंतिम मंत्र में, इस लास्ट मंत्र में हम कह रहे हैं, अग्ने ने सुपथाराय, हमें सुपथगामी बनाए। सुपथ ना हुआ, अगर हम सुपथ पे नहीं चलेंगे तो दुरित दूर कैसे होंगे? तो दुरित कभी दूर ही नहीं होंगे। तो ये वही बात है कि हमको सुपथ पे ले चलिए ताकि हमको दुरित ना हो। मंत्र के खंड कर लेते हैं, फिर विवेचना करता हूं। अग्ने देव अस्मान सुपथा नए, हे अग्निदेव परमेश्वर, हमें सुपथ से लेके चलिए। किमार्थम, किस लिए? राय, ताकि हम विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। और सुपथा क्वनम, कहां पर लेके चलिए? हमको लेके चलें सुपथ से, जो विद्वान त्वम विश्वानी वयुनानी नए, आप विद्वान हैं, संपूर्ण विद्या युक्त हैं, सो हमें संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। प्रज्ञान और उत्तम कर्म, ये हमारा गंतव्य बनना चाहिए। युयोधि अस्मत् जुहुरानम एनः, हमसे कुटिलता युक्त पाप कर्म को दूर कराइए। भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम, आप हमारी बहुत प्रकार हम आपकी बहुत प्रकार से स्तुति और प्रार्थना रूप प्रशंसा करते हैं। नम्रता पूर्वक हमें स्वीकार, परमात्मा इसको स्वीकार करें। आइए इसको देखते हैं। हे अग्निदेव अस्मान सुपथा नए, प्रभु को अग्नि के नाम से याद किया जाता है। जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्नि मीढ़े पुरोहितम, वो मंत्र ही परमात्मा को अग्नि के रूप में याद करता है। जो अग्नि प्रकाश देती है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, जो ईश अन्न, ईंधन, फ्यूल और ऊर्जा, एनर्जी, सब प्रकार की चीजें देता है। प्रकाश तो आगे रहता ही है, उसको हम अग्नि के रूप से जानते हैं। प्रकाश हमेशा फॉरवर्ड, आगे चलता है, आगे का मार्ग दिखाता है। ज्ञान और प्रकाश के ऊर्जा भी जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है। सभी अग्नि से प्राप्त होते हैं। शरीर को, आत्मा को, समाज को बल देने वाले प्रभु ही हैं। यह आत्मदा बलदा, शक्ति, प्राण, ऊर्जा, ऊष्मा, ज्ञान, प्रकाश सब अग्नि की देन है। और अग्नि आगे चलने वाले को नेता भी कहते हैं, अग्रणी कहते हैं, ताकि वो नेता है। तभी उनसे मांगा है कि हे अग्नि नय सुपथा, हे अग्नि हमें सुपथ पे लेके चले। नेता का काम होता है मार्गदर्शन करना। संसार के प्रपंच में हम कब किस प्रलोभन में फंस जाते हैं, भटक जाते हैं, काम, क्रोध,
मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मनोविकार कब हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान विवेक पर भ्रम बनकर छा जाते हैं, आच्छन्न हो जाते हैं, हमको प्रत-भ्रष्ट कर देते हैं, हमको पथ से गिरा देते हैं, तभी हम प्रभु से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अग्नि मीडे पुरोहितम, आप ही अग्नि हो, आप ही मेरे पुरोहित हो, जो मेरे हित में पूरी तरह से काम करे, वो पुरोहित है। नेता तो वही है जो साथ चलने वालों के हित को समान रख के, दृष्टि में रख के काम करता है। पुरोहित पुरोहित भी वो है जो यजमान के हित में पूजन करता है। तो पुरोहित अग्नि का प्रतिनिधि है, हित भावना से आगे रखता है। पुरोहित का सबसे बड़ा पुरोहित परमात्मा है, जो सबके हित में, सबके लिए आगे बढ़ के काम करता है। हमने देखा था ना एक मंत्र में 2-3 वीक्स पहले, प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता। उसमें हमने देखा था कि प्राची जो पूर्व दिशा है, ईस्ट की दिशा है, जिस दिशा में प्रकर्षता के साथ गति की जाए, प्रगति की जाए, तो वो प्राची दिशा है। इस दिशा का अधिपति भगवान अग्नि है, वही पुरोहित है, वही आचार्य है, वही हितैषी है, वही गुरु है। कभी इंद्रियों में दोष, कभी संस्कारों में दोष, कभी परिस्थिति, कभी प्रलोभन, कभी संगी साथी, न जाने कौन हमको कुपथ पे लेके चले जाए, न जाने कौन हमको मार्ग से भटका दे, न जाने कौन हमको पापों में लिप्त करा दे। हे प्रभु, आप ही वो अग्रणी हो, आप ही वो नेता हो, आप ही वो शक्ति हो जो हमको सुपथ से लेके जा सकती है। और सुपथ से लेके कहाँ लेके जाना है? हे प्रभु, अग्ने अस्मान राय नया। प्रभु हमें विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुपथ पे लेके चले। ये जो राय वर्ड है ना, राय, रई हर किस्म के धन संपन्न, हर किस्म के ऐश्वर्य को रई का है। जो राय वर्ड है उसका मतलब ही विज्ञान भी है और राज्य आदि का ऐश्वर्य भी है। तो ये दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं, ज्ञान विज्ञान और राज्य आदि का ऐश्वर्य। तो हमको इनकी प्राप्ति के लिए सुपथ पे लेके चलिए। हमको प्राप्ति तो इनकी चाहिए, मगर सुपथ से चाहिए। हमको सुपथ से इनको प्राप्त करना है। विद्वान तो विश्वानी यूनानी नहीं। आप विद्वान हैं, संपूर्ण विद्या युक्त हैं, हमें संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। विज्ञान और राज्य आदि ऐश्वर्य के लिए उत्तम कर्म और प्रज्ञान आवश्यक है। सबसे महान ऐश्वर्य तो प्रज्ञान और उत्तम कर्म ही है, कि जब हमको ये ज्ञान मिल जाता है कि परमात्मा का ज्ञान क्या है और हमारे कर्म एकदम उत्तम हो जाते हैं, तो उससे बड़ा और प्राप्ति का ऐश्वर्य क्या हो सकता है। ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान ये उत्तम कर्मों के दर्शक और साधक हैं। इस प्रज्ञान के लिए अधिकारी सुपात्र बनने की भी आवश्यकता होती है। चाणक्य के एक सूत्र में कहा है कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म होता है। धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म का मूल अर्थ होता है। अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल राज्य होता है। राजस्य मूलम इंद्रिय जय, राज्य का मूल होता है इंद्रियों पर विजय। इंद्रिय जय ही उत्तम कर्मों का अधिष्ठाता है और ऐश्वर्य, राज्य, लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती ही इनसे है। ठीक है ना? समझ में आ रही है ये बात? तो जब ये बात समझ में आ रही है तो हमको जो भी चाहिए, हमको चाहे उत्तम कर्म चाहिए, प्रज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, राज्य चाहिए, जो भी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, हमको सुपथ पे ले जाके उत्तम कर्मों के द्वारा ही प्राप्त कराइए। युयोधि अस्मत् जुहुराणम एना, कुटिलता पूर्वक युक्त मार्ग पूर्व पाप किए हुए कर्म, पाप वाले कर्म, पापों से युक्त कर्म और कुटिलता पूर्वक कर्म, इनसे हमको दूर कराइए। युयोधि का अर्थ होता है पृथक कीजिए। युयोधि का मतलब होता है अलग कीजिए। एनह पाप, जुहुराणम कुटिलता, कुटिलता से भरे हुए। पाप के लिए कुटिल होना तो बड़ा जरूरी है। अगर कुटिल नहीं होंगे तो पाप कैसे करेंगे? जो पापी होता है वो कुटिल भी होता है, चालाकियां भी करता रहता है। और कुटिलता का विलोम उल्टा, कुटिलता का उल्टा होता है ऋजु, सरल, सीधा। काम और क्रोध कुटिलता को जन्म देते हैं। काम और क्रोध कुटिलता को जन्म देते हैं, पाप करने को प्रेरित करते हैं। रावण पाप का पहाड़ था, काम का पहाड़ था। दुर्योधन क्रोध का पहाड़ था। कामी की काम वासना अपूर्ण होकर
जब कामी मनुष्य होता है, जब उसकी काम वासना पूर्ण नहीं होती और तृप्त होती है, तो उसको क्रोध होता है, तो उसके पास क्रोध का जन्म होता है। कामी का ज्ञान, विवेक कुटिल काम वासना के वशीभूत होकर उसी में फलने फूलने लगता है। जैसे गीता में कहा है कि धुआं आग को ढक लेता है, जो धूल होती है वो शीशे को ढक लेती है, और जो गर्भ होता है वो जेर होता है, वो गर्भ को ढक लेता है। 338 है शायद ये गीता का। धुआं जो होता है वो आग से ही पैदा होता है, धुआं पैदा ही आग से होता है, मगर जब वो अधिक हो जाता है तो आग को ढक लेता है और बुझा भी देता है। काम वासना चेतन में ही जन्म लेती है। जो काम वासना होती है मनुष्य के अंदर से, उसके कॉन्शियस में ही जन्म लेती है और उत्पत्ति निमित्ती ज्ञान को ढक देती है, बुद्धि का नाश कर देती है। धूल वातावरण में उड़ती है, धूल जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ही उड़ती रहती है। वैसे ही काम वासना भी बाहर के कारणों से ही आती है। किसी को देखा, कोई दृश्य देखा, कोई चित्र देखा, कोई गीत सुना, कोई और ऐसी कामुक बातों को देखा समझा, तो तरंगे जागने लगती है और दोष के संस्कारों को उजागर करने लगती है। इंद्रियों के दोष और संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। यह अविद्या दुष्ट ज्ञान है। गर्भ का जेर रहता है, गर्भ में जैसे कहा गया ना कि गर्भ को ढका रहता है जेर के द्वारा, वहीं से पोषण खुराक पाता है। वैसे ही दुष्ट ज्ञान, अनिष्टकारी चिंतन, बुरा साहित्य, बुरा साहत, बुरा विचार, सबके अंदर कुवासना पलती रहती है। खुराक वहीं अंदर ही अंदर से मिलती रहती है और वो विवेक को ढक देती है, ज्ञान को ढक देती है। ठीक उसी प्रकार जब कुटिलता होगी तो पाप आएंगे, जब पाप आएंगे तो पाप कर्म आएंगे। हमको प्रभु आपसे प्रार्थना है कि इन कुटिल पापों से हमको पृथक कीजिए, हमको अलग कीजिए। दुरितानी परासुआ, यही बात जो पहले मंत्र में कही थी, उसी बात को रीअफर्म कर रहे हैं। भूयिष्टान्ते नमो उक्तिम विधेम, हम आपकी स्तुति गुणगान बहुत बहुत प्रकार से नम्रता पूर्वक कर रहे हैं। स्तुति से, गुणगान से पाप कर्मों को दूर किया जाता है, मन पाप से अलग हो जाता है। प्रभु तो एक रस निर्विकार है, न किसी से प्रसन्न रहते हैं, न किसी से अप्रसन्न रहते हैं। वहां कोई चापलूसी, खुशामदी, कोई ऐसी चीज तो चलती नहीं है। तब प्रभु स्तुति से लाभ कैसे होता है? प्रभु स्तुति से लाभ तब होता है कि जब मनुष्य भावनाओं के बिगड़ते सुधरने से, मनुष्य के अंदर जो भावनाएं होती हैं जब वो बिगड़ती हैं, खराब होती हैं, तो पाप और पुण्य का जन्म लेता है कि कभी भावना बिगड़ रही है, कभी अच्छी हो रही है। वृत्तियां कभी बहिर्मुखी और कभी अंतर्मुखी होती है। बाहर की चेष्टाओं का मन बुद्धि पर और मानसिक बौद्धिक चेष्टाओं का शरीर के उपकरणों पर प्रभाव पड़ता रहता है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का मनोमय और विज्ञानमय कोश पर प्रभाव पड़ता रहता है, और इस प्रभाव से ही मनुष्य कर्म करने में लग जाता है, कभी अच्छा कर्म, कभी बुरा कर्म। आसन, प्राणायाम, ये सब बाहर की चेष्टाएं हैं, और स्तुति, प्रार्थना, उपासना, मनन, निधि ध्यासन, ये सब आंतरिक चेष्टाएं हैं। ये सब जीवन की संस्तुतियां हैं, रिकमेंडेशंस हैं। बड़ी सुविचारित ढंग से इसको बताया गया है। हमको ये कहा गया है कि जो हम पढ़ते, बोलते, सुनते हैं, हमारे चिंतन, हमारे शरीर, मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। केवल अपने पर ही नहीं, आस पड़ोस पूरी मंडली पर प्रभाव पड़ता है। ग्रुप एक्टिविटी का पूरे ग्रुप पर प्रभाव पड़ता है, देखने वालों पर भी प्रभाव पड़ता है। और एक ही समय में एक ही ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रभु भक्ति में मन लगा होता है तो मन के अंदर पाप और कुटिल विचार नहीं आते। अतः प्रभु स्तुति से बचना, प्रभु स्तुति का करना ही पापों से बचने का उपाय है। मन किसी एक चीज में लग जाता है, कोई एक काम मन करने लगता है, विचार भी कोई एक ही मन में उठता है और उसके ऊपर कर्म करने लग जाते हैं। वो जो एक मन के अंदर विचार आएगा, अगर वो विचार बाहरी किसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड होगा तो हम उसकी तरफ काम करना शुरू कर देंगे। अगर वो विचार और अगर वो मन के अंदर परमात्मा की स्तुति होगी, उसका विचार होगा, उसका ध्यान होगा, उसका नाम होगा, उसी के बारे में चिंतन होगा, तो मन उसी ओर चलेगा। जब मन उस ओर चलेगा तो मन निश्चय रूप से पाप के काम नहीं करेगा, कुटिलता के काम नहीं करेगा। तो हे परमात्मा,
अग्नेन सुपथाराये अस्मान विश्वानि देवयुरानि विद्वान् यो थस्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विदेम। हम इसीलिए तुमको स्मरण करते हैं, हम हर वक्त तुमको इसलिए याद करते हैं, तुम्हारी स्तुति प्रार्थना करते हैं कि हमको अच्छे सुपथ से अग्रणी बन के, हमारे लीडर बन के, हमारे अग्रणी बन के हमको नए अच्छे सुपथ से लेके चलो, हमको हर प्रकार का विज्ञान प्रज्ञान राज्य ऐश्वर्य प्राप्त होवे, लेकिन हम सब कुछ सुपथ से अच्छे कर्मों को करते हुए प्राप्त करें और पाप और कुटिलता से हमको बिल्कुल दूर रखो। ठीक, ये हो गया इस मंत्र के ऊपर चिंतन और विवेचन। अब कल मैं क्या करूंगा, कल 8 मंत्रों की एक छोटी सी समरी कर लेंगे और समरी करने के बाद आप जो भी पूछना चाहेंगे, जो भी बात करना चाहेंगे, उसको पूरी तरह से कल हम ले लेंगे। ठीक है, अब आज आपने कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो, एक बात करनी हो, तब आप कर सकते हैं। कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज री एक्सप्लेन करनी हो तो बता दीजिए। इतना डीप है कि समझ में नहीं आता क्या पूछे। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी इन डेप्थ को ही अडॉप्ट करना है, आस्ते 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 सीप इन करना पड़ता है, तभी समझ में आता है। इंदिरा बहन आपने बिल्कुल सही कहा है, इतना डीप है कि कई शब्दों के जो है ना वो हेर फेर समझ में नहीं आए, ये समझ टोटल समझ में आ गया है कि क्या है जी। कोई एक शब्द अगर एक बार में एक ही ज्ञान प्राप्त होता है? हम तो मतलब कई बार तो 2-3 चीजें एक साथ सीख लेते हैं ना। नहीं, सीख तो लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मन जो होता है ना, वो एक बार में एक विचार पर ही काम करता है। वो स्पेशलाइजेशन हो गई, एक ही चीज पे होगी वो। हाँ, लेकिन आप कोई भी चीज की इंस्पिरेशन देखिए, जो मन में आती है बात कि अब ये काम करना है, बस वो एक चीज आ जाती है, फिर उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। मन में आ गया कि मुझको भूख लग गई है, खाना खाना है, ये एक ही विचार है। अब हम उसको डिवाइड करेंगे कि मुझको क्या बनाना है या क्या खाना है, मैं उठ के कहाँ जाऊं, रसोई तक जाऊं, बर्तन पकड़ूं, हाथ में कोई और चीज लूं, क्या लूं, ये सब बात की बात है। मगर एक विचार मन में उठता है तो उसके बाद हम उसकी एनालिसिस और डिवीजन करके उस पर हम काम करते हैं। पीयूष जी, एक बात समझाइए, आपने जो बोला स्तुति करने से क्या होता है? जी, जब परमात्मा की स्तुति करते हैं तो वही बात है ना कि मन के अंदर अगर परमात्मा का विचार है और परमात्मा के गुण कर्म पर हम काम कर रहे हैं। तो आ गया घूम के ने, वंडरफुल वंडरफुल, आज बैठ सीधा जी, तो हम जब परमात्मा के गुण कर्मों पे विचार कर रहे हैं तो हमारे मन के अंदर फिर दूसरे विचार नहीं आते, पाप के कुटिलता के विचार हमारे मन में नहीं आते। अगर आप मन में कोई अच्छे भक्ति का काम कर रहे हैं तो फिर जरूरी बात है कि सांसारिक और दूसरी उल्टी सीधी बातें दिमाग में नहीं आती। तो जब हम स्तुति करते हैं परमात्मा की तो हम बुरे विचारों से, पाप के विचारों से अपने आप को बचा के रखते हैं। ठीक है ना? करेक्ट। पीयूष जी, आपको चाणक्य का जो आपने उदाहरण दिया था, एक बार फिर से कह सकते हैं आप? एक बार पढ़ के सुनाऊं? हाँ जी, वो अच्छा लगा मुझे, अच्छी सीक्वेंस है उसमें, फ्लो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी सीक्वेंस है उसकी, करेक्ट है एकदम। ये देखो कहाँ चला गया वो। सब जाते हैं ना, सिंपल है, जो भी एक्सप्लेन करते हैं सिंपल लैंग्वेज है। वो कोटेशन है, सुखस्य मूलम धर्मम, जो सुख का मूल है, बेस है, वो धर्म है। ठीक है, जहां धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा, वहां पर पाप होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, वहां सुख नहीं होगा। ठीक, और धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म का मूल होता है अर्थ में। अगर अर्थ मनी नहीं सपोर्ट करेगी तो धर्म नहीं टिकता। ठीक है, वहां पर अर्थ का होना बहुत जरूरी होता है। और अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल्य राज्य में होता है। जो राज्य होता है
यानी कि जो स्टेट होती है, गवर्नेंस होती है, वो अर्थ की व्यवस्था को बनाए रखती है, अर्थ प्रोवाइड करती है। और राजस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय ठीक है। जब तक इंद्रियों पर जय नहीं होगी, मनुष्य अच्छा राजा हो ही नहीं सकता, राज्य ठीक चल ही नहीं सकता जहां पर लोगों के अंदर इंद्रियां की भटकने को कंट्रोल नहीं करते। करेक्ट? ठीक है, वेरी गुड। एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, मगर अच्छा है। मुझे हमेशा एक बात लगती है कि ये जो ये सब गुरु लोग होते थे, उनमें सबसे जो बड़े गुरु थे दुर्वासा, उनको सबसे ज्यादा क्रोध क्यों था? Can't answer, sorry. नहीं पता मुझे। हाई एनर्जी, उस पर नॉट कभी चिंतन डाइजेस्टेड। नहीं किया, चिंतन और थॉट्स नहीं किया। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो आपको क्या एक बार हुआ? पहले भी क्या हुआ? पूछा था कि सब उन लोग श्राप क्यों दे देते हैं? हाँ, वो ठीक है। अभी भी हम लोग श्राप देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, श्राप भी देते हैं, हम सब भी देते हैं। किसी को अच्छा कहते हैं, हाँ। किसी को बुरा कहते हैं, नहीं नहीं, वो दुर्वासा ऋषि के माँ बाप का वो कत्ल कर दिया था ना किसी ऋषि ने, तो तब से उनको गुस्सा था, बदले की भावना तब से आ गई थी उनके मन में। ठीक है। बिना वजह के उनका वो कत्ल कर दिया था। धेनु गाय थी ना उनके पास, वो कामधेनु गाय, वो मांगी थी, उन्होंने वापस नहीं की थी, तो उसके फादर को पहले मार दिया, फिर उनकी माँ को भी। तो तब से वो, जब वो घर पे नहीं थी, जब आए उनको पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो वो उनका क्रोध फिर शांत नहीं हुआ। ठीक है। तो जिसने कत्ल किया वो ऋषि तो नहीं कहलाएंगे ना? जिसने वो कत्ल किया वो असुर, असुर वगैरह थे ना, असुर थे। अच्छा, असुर थे, असुर थे, किसी असुर ने किया था। ठीक है। वो बदले की भावना जैसे मन में रह गई थी उनके। वो तो आज भी होता है, वो तो हर एक अभी तक है ये सब। हाँ। तो अभी तक बिल्कुल है, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही बदले की भावना से मोदी को ट्रैप करने की बात थी। हाँ, बच गए वो, परमात्मा की कृपा से। सही बात है। ठीक बात। बहुत अच्छा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, कल ज्वाइन इन कर जाइए एंड वी विल टॉक अबाउट टुमारो अगेन। एक बात और मैंने कहनी थी सबसे, आप लोग सुन लीजिए, इस पर विचार कर लीजिएगा। अब जनवरी स्टार्ट हो गई है, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। अब जैसे डोमेन रिन्यूअल का खर्चा आएगा, आप लोगों ने पहले हेल्प भी की है, फिर उसके बाद ये हमारी जो जूम रिन्यूअल है इसका खर्चा आएगा, फिर अब जीएसटी एचएसटी फाइलिंग का खर्चा आएगा, फिर टैक्स रिटर्न्स का खर्चा आएगा। तो ये कुछ खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुझे इसमें डाउट नहीं है कि आप लोग हेल्प करते हैं, मगर अब जनवरी से अप्रैल तक मुझे काफी ज्यादा फाइनेंस की हेल्प की जरूरत रहेगी, अलग अलग चीजों के लिए। काफी सारा तो मैं अपनी पॉकेट से ही पे करता हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर हेल्प मिल जाए और अगर आप लोग हेल्प कर पाए तो बहुत अच्छा हो। मैं इंडिविजुअली बताता रहूंगा कि कब कब क्या क्या खर्चा है, कितना है, बट आई विल बी नीडिंग हेल्प। तो इसको ध्यान रखिएगा, कैसे भी और किस तरह भी करना होगा, वी कैन वर्क ऑन। वैसे मुझे एक इंसान ने लास्ट वीक ही, एक आदमी ने मुझे ये सजेशन दिया था कि आप जो श्वेता श्रोतर शुरू कर रहे हैं तो उसमें एक पार्टिसिपेंट फीस कर लीजिए। तो मैंने कहा पार्टिसिपेंट फीस करेंगे तो कुछ लोग तो ज्वाइन करेंगे ही नहीं फिर, और तो उनका वो खत्म हो जाएगा, उनका जो ज्ञान मिलने का सोर्स है वो भी खत्म। तो ये मैं पार्टिसिपेंट फीस करके उसको मैनेज नहीं कर पाता कि आपने फीस दिया है तो मैं आपको अंदर ज्वाइन करने दूंगा, फीस नहीं दिया तो नहीं करनी है। दिस इज नॉट द वे टू डू थिंग्स। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। तो खैर उनका आइडिया था, मैंने आपसे शेयर किया। पीयूष जी, आपने जो कहा है कि आपको फाइनेंस की जरूरत है, तो हम आपको हेल्प करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ, आपने पहले भी कहा था, पहले भी किया था आपने। मैं ब्रेकडाउन्स देता रहूंगा आपको,
हाँ जी, अभी इमीडिएटली तो मुझे HST GST रिटर्न्स के लिए पैसों की जरूरत है, एंड आई नीड समवेयर अराउंड 800 कैनेडियन डॉलर्स। तो ठीक है। उसके बाद जनवरी में ही मेरा डोमेन रिन्यूअल आ जाएगा। तो डोमेन रिन्यूअल जो है वो मैं इंडिया की कंपनी के थ्रू करता हूँ, तो उसमें लगभग 14,000 रुपए लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपीज हाँ, तो $250 करीब करीब। अप्रोक्सीमेटली। और उस लास्ट सबसे फाइनल में होता है मेरा जूम रिन्यूअल, जो कि अबाउट $295 के आसपास आता है। लेकिन उसके पहले फिर ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह आ जाते हैं फॉर चैरिटी। तो चैरिटी टैक्स रिटर्न्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। ये इंडिया में कहाँ दे सकते हैं पीयूष जी? वो मैं बता दूंगा आपको जब वो डोमेन वाला आएगा ना, तो हाँ जी, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा, अमाउंट वगैरह सब बता दूंगा। ओके। और अकाउंट नंबर भी? हाँ, सब बता दूंगा। दैट इज अ गुड आइडिया। हाँ, आप अकाउंट नंबर दे दो, देन वी कैन डू इट। हाँ, राइट, ठीक ठीक है। है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओके। हाँ जी, कल थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर दूंगा, और उसके बाद कल जो मर्जी आप बात करना चाहें, पूछना चाहें, बी फ्री। जो मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स अगर सुन लेंगे आप, ये प्रार्थना मंत्रों पर और संध्या मंत्रों पर, इन पर भी कुछ पूछना आता है तो पूछ सकते हैं। और अगले हफ्ते से हम फिर श्वेताश्वतर शुरू करेंगे। जो श्वेताश्वतर उपनिषद है, वो उपनिषद योग की अथॉरिटी है, योग विद्या की अथॉरिटी है। उसका जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर सारा का सारा ही योग विद्या के ऊपर है कि कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। उसमें से बोरो किया हुआ है ज्ञान, जो कि योग दर्शन में भी लिया गया है। कॉमनैलिटी है दोनों में, मगर जो योग अच्छा। दर्शन में जो बातें नहीं की गई हैं, वो श्वेताश्वतर उपनिषद में की गई है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है, और बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर, क्योंकि बहुत ही डीप है श्वेताश्वतर उपनिषद। अच्छा लगेगा। वो यजुर्वेद से डायरेक्टली कोट करते हैं, कुछ मंत्र तो ठीक है। यजुर्वेद के बोरो करके ही कोट करते हैं, तो उसमें भी अच्छा लगेगा आपको। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आज 2-3 मिनट और, कि योग दर्शन जो है, योग दर्शन फिलॉसफी है। मतलब वो फिलॉसफी बताती है आपको कि क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए। वो कहता है कि शरीर को अगर ठीक रखना है तो आसन करिए, अगर प्राणों को नियंत्रण में रखना है तो प्राणायाम करिए, मन को, बुद्धि को नियंत्रण में रखना है तो ईश्वर प्रणिधान करिए। ठीक है। और यम क्या है, नियम क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है, ये सब आपको योग दर्शन बता देता है। योग दर्शन आपको प्राणायाम की क्रियाएं नहीं बताता, योग दर्शन आपको आसन नहीं बताता। योग दर्शन कहता है आसन करो, शरीर को आसन करो, तो योग दर्शन कहता है कि तो शरीर ठीक रहेगा और उससे शरीर का बैलेंस और बाकी सब स्वास्थ्य वगैरह बना रहेगा, तब आप ध्यान धारणा समाधि में जा सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो समाधि नहीं लगेगी, ये योग दर्शन कहता है। लेकिन आसन कौन से करने हैं, ये योग दर्शन नहीं कहता। अब ये चीज थोड़ी बहुत तो श्वेताश्वतर में एक्सप्लेन्ड है, लेकिन ये जो अलग अलग जगहों से, इस तरह के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों से, उपनिषदों से लेकर गैदर किया गया है, तो वो काम मेनली गोरख धाम वाले, गोरखनाथ के जो मेन स्कूल हुआ करता था, वो किया करते थे। कोई 4,000-5,000 साल पहले की बात है, 5-6 हजार साल पहले की बात, कि गोरखनाथ का जो धाम हुआ करता था, ये उन लोगों ने डेवलप किए हुए हैं सारे के सारे आसन भी, प्राणायाम भी, प्रक्रियाएं भी। तो जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं आज, जो आपको बताते हैं ये वाला आसन करिए, ये वाला आसन करिए, ये वाला आसन करिए, वो योग दर्शन में डिस्क्राइब्ड नहीं है। वो डिस्क्रिप्शन सारी की सारी गोरखनाथ के धाम से डॉक्यूमेंटेड है, वहीं से निकाली गई। ठीक है, चलिए कल ज्वाइन करिए मेरे को। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद वेरी मच। पीयूष जी। नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू शर्मा जी। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। सबको नमस्ते।